दोस्तों, ब्रिटेन का सबसे खतरनाक और महंगा फाइटर जेट F-35B जो दुनिया के गिने चुने देशों के पास है, वो इस वक्त भारत में फंसा हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वो भी कहीं और नहीं, केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर पड़ा सड़ रहा है और भारत अब उसके लिए 26,000 रुपए हर दिन का बिल मांग रहा है। क्यों? क्योंकि ये कोई मेहमान नवाजी का मामला नहीं है, ये राष्ट्रीय स्वाभिमान और तकनीकी इज्जत की बात है। अब मामला शुरू कहाँ से हुआ? 14 जून को ब्रिटेन का ये F-35B फाइटर जेट भारत की हवाई सीमा में आ पहुंचा। इसे भारत से सीधे नहीं आना था। असल में ये अमेरिका से यूके की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में मौसम खराब हुआ और विमान को ईंधन की भी जरूरत पड़ी। मजबूरी में इसने भारत से इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। भारत ने फौरन उसे केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत दे दी। वो तो लैंडिंग तो हो गई, लेकिन असली ड्रामा उसके बाद शुरू हुआ। जैसे ही F-35B जमीन पर उतरा, उसके अंदर का हाइड्रोलिक सिस्टम बैठ गया, यानी कि उस हाईटेक फाइटर जेट का वो सिस्टम जो लैंडिंग गियर, पहिए और टेक ऑफ की सारी व्यवस्था को कंट्रोल करता है, वो पूरी तरह फेल हो गया। एक बार में समझ लीजिए कि उसका उठना बैठना, चलना फिरना सब कुछ बंद हो गया। अब वो प्लेन न उड़ सकता है, न घसीटा जा सकता है। तो अब वो प्लेन पिछले कई दिनों से वहीं पड़ा हुआ है, जैसे कोई लकवाग्रस्त मशीन। ब्रिटेन ने जल्दी से कुछ टेक्नीशियन भेजे कि जाकर सुधारो, लेकिन फाइटर जेट कोई टूटा फूटा स्कूटर नहीं होता जो 2 स्पैनर से ठीक हो जाए। टेक्नीशियन आए, गुस्से चेक किया, लेकिन नतीजा फेल। अब क्या? अब ब्रिटेन को बड़ी टीम भेजनी पड़ी। पूरा 40 लोगों का भारी भरकम मिशन तैयार किया गया है, वो भी सिर्फ इसलिए कि उस फाइटर जेट को या तो वहीं ठीक किया जाए या फिर उसे किसी तरीके से उठाकर ले जाया जाए। एयरलिफ्ट करने की भी तैयारी चल रही है। अब बात आती है भारत की, तो भारत ने शुरुआत में पूरी मदद की। इंडियन एयरफोर्स ने ईंधन दिया, टेक्निकल सपोर्ट दिया, सिक्योरिटी दी, सब कुछ किया। लेकिन अब जब विमान वहीं अटका पड़ा है और कोई हल नहीं निकल रहा, तो भारत ने भी अपना हिसाब किताब खोल दिया। अदानी ग्रुप के अधीन जो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट आता है, उन्होंने ब्रिटेन को सीधा बोल दिया, आपके प्लेन की पार्किंग फीस आज 26,000 प्रतिदिन है। और ये कोई भाव नहीं है, ये चार्ज एयरपोर्ट की इंटरनल पॉलिसी के मुताबिक है, जो हर विमान के वजन और कैटेगरी के हिसाब से तय होती है। और F-35B का वजन है करीब 27 टन। अब आप सोचिए, 26,000 रुपए एक दिन की पार्किंग फीस है, और अगर 10 दिन तक विमान वहीं पड़ा रहा तो कुल हो गया 2.6 लाख, और अगर महीना गुजर गया तो बिल होगा 7.8 लाख। और ये सिर्फ पार्किंग है, अभी मरम्मत, स्टाफ, सिक्योरिटी, फ्यूल वगैरह सब अलग खर्चा है। अब सोशल मीडिया वालों ने तो मजाक बनाना शुरू कर दिया। कोई कह रहा है कि OLX पर इसे बेच दो, किसी ने लिस्टिंग बना दी, F-35B स्लाइटली यूज्ड, RS-40 करोड़ में 2 महीने का EMI फ्री। लेकिन जो असली मुद्दा है वो मजाक नहीं है। एक तरफ दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट भारत की जमीन पर पड़ा है और हिल नहीं पा रहा, और दूसरी तरफ भारत अब खुलेआम ब्रिटेन से उसका किराया मांग रहा है। यानी अब यह कोई दोस्ती की बात नहीं, सीधा हिसाब है। प्लेन तुम्हारा, जमीन हमारी और चार्ज भी हमारा। और इस कहानी में जो असली ट्विस्ट है वो ये कि ये वही ब्रिटेन है जो कभी भारत पर राज करता था, लेकिन आज उसकी अरबों की टेक्नोलॉजी भारत के एयरपोर्ट पर फंसी हुई है और भारत उसे रोज का चार्ज भेज रहा है, जैसे कह रहा हो ये नया भारत है, यहाँ मुफ्त का कुछ नहीं मिलता। और यहाँ सवाल ये भी उठता है कि क्या ब्रिटेन को अब ये शर्मिंदगी नहीं लग रही? उनकी मिलिट्री का गर्व, उनका सबसे कीमती फाइटर जेट, और उसे उठाने तक की स्थिति में नहीं है। इससे एक बात और साबित हो जाती है, चाहे जितनी टेक्नोलॉजी बना लो, चाहे जितना एडवांस बनो, लेकिन जब चीजें जमीन पर गिरती हैं तो उन्हें उठाने के लिए सच्चे सहयोगी चाहिए। और इस बार भारत ने मदद भी की और अब कीमत भी मांग रहा है। अब ब्रिटेन की टीम जल्दी से भारत आ रही है, भारी मशीन, टो व्हीकल, पुर्जे सब लेकर। मकसद ये है कि किसी भी हाल में इस प्लेन को वापस लिया जाए, क्योंकि